डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, नक्सलवाद के खात्मे की करेंगे समीक्षा, बस्तर पंडूम के समापन में होंगे शामिल। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य। जशपुर में मुख्यमंत्री साय ने बगिया में आम लोगों के बीच बैठकर सुनी समस्याएं, त्वरित समाधान का दिया भरोसा, जनता से सीधे संवाद की नई मिसाल। कोरबा में शिक्षकों की उपस्थिति पर वीएसके अब विवाद, हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की उठी मांग, अनिवार्य हाजिरी के नियमों पर शिक्षकों ने जताई आपत्ति। रायगढ़ पुलिस की डिजिटल पहल, थाना चौकियों में लगे अनुभव क्यूआर कोड, आमजन सीधे आईजी को दे सकेंगे फीडबैक। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर का सितम, सरगुजा संभाग में 6 डिग्री पहुंचा न्यूनतम पारा, अगले 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बोर्ड परीक्षा 2026 से पहले प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 20 फरवरी से 18 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के लिए 29 केंद्र बनाए गए हैं और 6494 विद्यार्थी शामिल होंगे। बेहतर परिणाम के लिए इकाई मूल्यांकन, प्री बोर्ड, उपचारात्मक कक्षाएं और ग्रेड आधारित रणनीति लागू है। ए ग्रेड छात्रों की विशेष निगरानी और कमजोर छात्रों के लिए सुधार योजना चलाई जा रही है। दिवस के अवसर पर जिले में अरपा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में लगभग 300 जोड़ों का हम सामूहिक विवाह करने वाले हैं और साथ ही जो हमारे अनुज शर्मा जी हैं जिनका आरूग बैंड है, उनके द्वारा सांस्कृतिक संध्या की प्रस्तुति की जाएगी और लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ उस कार्यक्रम की तैयारी हमारी चल रही है। परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ, इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो बच्चों की उपस्थिति। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हमको मिले जो लगातार 3-4 महीने अनुपस्थित रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 दिन आ गए, फिर 15 दिन अनुपस्थित हो गए, फिर 2 दिन आ रहे हैं। तो इस बार हमने उसमें वर्कआउट किया है, हमारे टीचर्स ने प्रयास किया है, लगातार हमने भी निरीक्षण किया है और टीचर्स को भी समझाइश दी है कि बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे तब आप 100% रिजल्ट की कल्पना कर सकते हैं। तो इस बार हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों की उपस्थिति भी इस बार सुनिश्चित की है तो रिजल्ट हमारा बेहतर आएगा। दिवस महासमुंद जिले में ऑपरेशन निश्चय के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गांजा तस्करी मामले में फरार 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। बता दें, सांकरा पुलिस ने संदिग्ध इको कार रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वाहन में आग लग गई। आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए थे। वहीं कार से गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। अब दोनों आरोपियों पर आगे की कार्यवाही जारी है। 22-23 जनवरी 2026 के बीच की रात हमें एक सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा को परिवहन करके ले जाया जा रहा है और संदिग्ध कार की कुछ पहचान भी हमें मिली थी। तो इस सूचना पे एएनटीएफ और सांकरा थाने की पुलिस क्षेत्र में उस कार की पहचान के लिए निकली थी। संदिग्ध कार को आते हुए देखकर उनको रोकने का प्रयास किया गया। संदिग्ध कार नहीं रुकी और कुचल कर निकलने का प्रयास किया। ऐसा 3 बार हुआ। बार बार गाड़ी को बैक करके 4 बार पुलिस वाहन, जो आरक्षक की प्राइवेट वाहन थी, उसमें 4 बार जोर से ठोकर मारी, जिसमें उक्त उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गई थी। पूरी कार जलकर खाक हो गई और जवान उसमें से निकलकर अपनी जान बचाए थे। और 15 दिन के भीतर दोनों आरोपी जो फरार हुए थे उनको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पिपरिया से गिरफ्तार किया गया। एक जो इसमें मुख्य आरोपी था, जिसका नाम है मोनू राय, जो मुख्य खरीदार भी था,
वह पिपरिया का निवासी है और दूसरा जो उसके साथ था राकेश चौकसे, ये मुख्य रूप से परिवहन करता था। इसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसे नरसिंहपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। 22-23 मुंगेली जिले को हाथी पांव मुक्त बनाने के लिए 10 से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस दौरान जिले के 8.5 लाख से अधिक लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाथी पांव का कोई इलाज संभव नहीं है, केवल बचाव ही एकमात्र उपाय है। प्रधानमंत्री मोदी के 2030 तक देश को फाइलेरिया मुक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रशासन ने आमजन से दवा सेवन की अपील की है। केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को देखते हुए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम जो है ये इसकी रूपरेखा रखी गई है और ये पूरी कंट्री में ये MDA प्रोग्राम किया जा रहा है। इसकी जो रूपरेखा जो तैयार की गई है वो 10 फरवरी से लेकिन 25 फरवरी तक एक व्यक्ति को, हमारे ज़िले की अगर बात की जाए, अगर यहाँ की जनसंख्या करीब 10,03,000 जनसंख्या है अभी आज की डेट में, उनमें से करीब 8,50,000 लोगों को ये दवा खिलानी है। और ये दवा जो है पहले मतलब ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि जो फाइलेरिया का उन्मूलन इसलिए ज़रूरी है कि इसकी कोई दवा नहीं है, ना इसका कोई वैक्सीन है। और अगर फाइलेरिया जनित लोगों में के काटे हुए मच्छर से अगर किसी और व्यक्ति को मच्छर काट लेता है और उस व्यक्ति ने अगर कोई वो दवाई नहीं खाई हुई है तो उस व्यक्ति को 10 साल से लेकर 15 साल के बीच में कभी भी, 5 साल में भी हो सकता है, 6 साल में हो सकता है, कभी भी उसको फाइलेरिया हो सकता है। और एक बार किसी व्यक्ति को फाइलेरिया हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं। रायपुर में मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष की विफलताओं पर अपनी राय रखी। उन्होंने धान खरीदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि सरकार किसानों की पाई पाई धान खरीदेगी। प्रदेश के पहले अंतरिक्ष केंद्र अंतरिक्ष संगवारी को उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक गौरव बताया। वहीं कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने उसे आदिवासी विरोधी करार दिया और दावा किया कि अमित शाह के संकल्प से बस्तर जल्द नक्सल मुक्त होगा और विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। किसान को समृद्ध बनाने के लिए, किसान को उन्नत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आप देख भी रहे हैं, धान का सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य देने का अगर कोई काम कर रही है तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी की सरकार कर रही है। तो निश्चित ही हमारे किसानों का धान अच्छे से खरीदी हो जाए, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते हैं, जिसमें आज और कल अभी 2 दिन और खरीदी होगी, जिनका टोकन कट चुका है। तो निश्चित ही किसान संतुष्ट रहेंगे, उनके पाई पाई धान को हम खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से SC और ST के विरोधी रही है। कभी भी SC ST का उन्नति और विकास उनको पचता नहीं है और कहीं ना कहीं इसी कारण उनको ज़बरदस्ती इस प्रकार के प्रकरणों में उन लोगों ने फंसाया, ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाया होगा या और भी बहुत कुछ किया होगा और उसके बाद फंसाने के बाद आज उनके जेल जाने के बाद किसी प्रकार का उनसे ना पूछताछ किया, ना किसी प्रकार का उनका सहयोग किया। ये दिखाता है कि कितने कांग्रेस पार्टी SC और ST के विरोधी हैं। निश्चित ही हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी का तो ये संकल्प था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित ही अब वो अंतिम सांसें गिन रहा है, बहुत जल्द समाप्त होने वाला है और निश्चित ही समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से बस्तर का विकास जो रुका हुआ था, समाप्त होने के बाद बहुत तीव्र गति के साथ वहाँ विकास होगा। हम वहाँ पे जो नक्सल प्रभावित जो आत्मसमर्पण किए उनको कौशल देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। रायपुर में डिप्टी CM विजय शर्मा ने सरकार के बड़े फैसलों और कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निष्पक्षता के साथ राजनीतिक मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता भी शामिल है। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए उन्होंने नारकोटिक्स टास्क फोर्स और अपराधियों की संपत्ति नीलामी की बात कही। राजनीतिक प्रकरणों में एक बहुत विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के नहीं,
ये विभिन्न संगठन जिन्होंने उस समय अपने ग्रीवेंस के कारण सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, उन सारे ही संगठनों के, उन सारे ही उसमें कर्मचारियों के संगठन हैं, उन संगठनों के भी प्रकरण वापस लिए गए। उसमें दूसरे राजनीतिक दलों के भी ऐसे प्रकरण हैं जिनके प्रकरण वापस लिए गए। विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से अगर कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है तो उसकी पूरी जांच समितियां होती हैं। समितियों के उपरांत वो उप समिति के समक्ष रखा जाता है जिसमें निर्णय लिया गया है। नारकोटिक्स के संदर्भ में, एनडीपीएस के संदर्भ में नई सरकार बनने के बाद ही प्रदेश में बहुत काम हुआ है। काम करने का ढंग भी बदला है, प्रक्रियाएं बदली हैं। पहले जिसके हाथ में कोई नशे की पुड़िया होती थी उसको ही पकड़ लिया जाता था। अब एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम काम कर रहे हैं कि वो पुड़िया कहाँ से आई और कहाँ से आई, कहाँ जाएगी और कहाँ तक जाएगी, ये पूरी चैन को अब पकड़ा जाता है। राजनीतिक प्रकरणों में एक फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।